ऑपरेटर इन्वॉल्व है, रिलेशन फंक्शन इन्वॉल्व है इसमें। इंटीग्रेशन करना है 1 से 2 एफ एक्स डी एक्स, और उधर किसका करना है, बीटा में जी एक्स का। तो ये अल्फा और बीटा की वैल्यू तो तब आएगी ना आपकी जब आप एफ एक्स जी एक्स पता कर लोगे। अगर आप एफ एक्स जी एक्स पता कर लोगे तो इंटीग्रेशन करके वैल्यू आ जाएगी। तो ये देखो कि इसकी हेल्प से आप एफ एक्स कैसे पता कर सकते हो। मैंने ये क्वेश्चन बताया है तुम्हें कहीं ना कहीं, एक्स को 1/x पुट करना होता था इसमें। आप ध्यान से देखो उसमें दो दो फंक्शन है, एक एफ एक्स है और एक एफ 1/x है। मुझे एफ एक्स चाहिए तो एफ 1/x को एलिमिनेट करना पड़ेगा। उसको एलिमिनेट करने के लिए मैंने इस इक्वेशन में, ये वाली जो इक्वेशन है ना, इसमें रिप्लेस कर दिया x को 1/x। अब बोलो ये क्या बन गया आपका, क्या बनेगा अभी, न्यू इक्वेशन आ गई एफ 1/x टू एफ एक्स, और सामने आ गया 1/x² प्लस 5। अब आपके पास दो इक्वेशन है, और क्वेश्चन में जो चाहिए है उसके हिसाब से एफ एक्स चाहिए, यानी इसे एलिमिनेट करना है। तो एलिमिनेट करना है तो दो तरीके हैं, या तो दो का मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर दो, और या फिर इसकी वैल्यू उठा के यहाँ रख सकते हो। तो मैं इसकी वैल्यू रख देता हूँ यहाँ पे, इसको उधर पहुंचाओ, क्या बनेगा उससे, x² प्लस 5 माइनस एफ एक्स, और अपॉन में 2 आ गया, ठीक है, अपॉन में 2 आ गया, प्लस 2f(x) आ गया, और सामने है 1/x² प्लस 5। ठीक है, ये क्लियर कर लो। आइडिया आ रहा है क्या समझ। अब इसके बाद आपका जो फोकस है वो एफ एक्स है। इसे कैसे करना है, अभी 2 का एलसीएम लेके उस साइड भेज दो, ये 4 आ जाएगा, ये माइनस है तो यानी यहाँ बच गया 3 टाइम एफ एक्स प्लस x² प्लस 5, राइट, और 2 का उधर मल्टीप्लाई होगा 2/x² प्लस 10। बस यार इसको उस साइड भेज दो और आपको एफ एक्स मिल जाएगा। इधर से आपको एफ एक्स मिल जाने वाला है, और ये आएगा 2/x² प्लस माइनस x², और 10 में से 5 गया तो 5 बच गया, और अपॉन में आ जाएगा 3। ये एफ एक्स है, क्लियर कर लो। अब मेरे ख्याल से अल्फा निकल जाएगा इजिली, इसका इंटीग्रेशन करना है, ये देखिए ऊपर दिया हुआ है। तो अल्फा आ जाएगा 1 से 2, 3 डिनोमिनेटर से बाहर आया, इसका आपको करना है इंटीग्रेशन। इसका इंटीग्रेशन बता दो, लिमिट रख दो, अल्फा निकल जाएगा। बोलो अब इसका इंटीग्रेशन कितना मिलने वाला है, इसका बताओ पहले तो। माइनस आ गया 2/x, अपॉन एक्स क्लियर है सभी को, x की पावर कितना बचेगा, -1, तो उस हिसाब से इसका बोल दो x³/3 हो जाएगा, और अगले वाले का बोल दो 5x हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 1 से लेकर के 2 तक। करेक्ट, ठीक है, एक बार और सही से देख लेना, कहीं भी कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो बता देना। और ये शायद आपने पहले देखा हुआ है कहीं ना कहीं, ये मैंने बताया था, रिलेशन फंक्शन में एक प्रॉब्लम ऐसा था। ठीक है, चलो अब इधर ये वैल्यू कैसे निकालते थे, पहले कौन सी वैल्यू पुट करोगे, अपर करोगे, कितनी है एक्स की वैल्यू, तो पहले एक्स की वैल्यू 2 रखनी है, और बाद में एक्स की वैल्यू 1 रखनी है, तो अल्फा मिल जाएगा। तो ये मैं यहाँ पे कर देता हूँ 1/3, तो बाहर ही आ गया, पहले 2 रख दो, -2/2 -1 बन गया, देखिए 2 2 कैंसिल हो रहा है, फिर -8/3 आ रहा है, प्लस 10 आ रहा है, अब रख दो 1, तो -2 आया, और -1/3 आ जाएगा, और प्लस का 5 आ जाएगा। इसे कैलकुलेट कर लेना अभी, तो इससे किसकी वैल्यू आ जाएगी, अल्फा की, यहां से आपको अल्फा मिल जाएगा। बीटा बताओ जरा, बीटा के लिए क्या चाहिए होगा, आप खुद से दिमाग लगाओ। जी एक्स चाहिए ना बीटा के लिए, बीटा के लिए क्या चाहिए, तो जी ऑफ एक्स बताइए कहां से मिलेगा आपको, है कोई जी ऑफ एक्स की इंफॉर्मेशन, जैसे एफ एक्स तो यहां से मिल गया, जी ऑफ एक्स की इंफॉर्मेशन कहाँ है, ये 2gx वाली इंफॉर्मेशन यूटिलाइज कर लो। 2gx से -3g 1/2 है, और बराबर x से 1/2 है, बराबर x से, ठीक है। अब यहां से तुम्हारा पर्पज है gx फाइंड करना, बताइए कैसे फाइंड करोगे gx। अच्छा, gx फाइंड करने के रास्ते में कौन आ रहा है ये बताओ, g 1/2 आ रहा है, तो अगर g 1/2 कहीं से पता चल जाए तो gx भी पता लग जाएगा, g 1/2 कहीं से पता लग जाए तो gx भी पता लग जाएगा। तो g 1/2 कहां से आएगा उस पर ध्यान देना है।
देखो कुछ भी दिमाग में आए बोलो जरूर। हाँ बताइए क्या। हाँ, हाँ लेकिन बीटा ही नहीं है ना, बीटा ही तो फाइंड करना है, समस्या ये है। तो यहां से आप बताओगे कि जीएक्स के रास्ते में कौन आ रहा है अभी। तो जी 1/2 लाने का तरीका क्या है, बहुत ज्यादा आसान है। एक्स को 1/2 पुट कर दो इस पे, इसमें आप एक्स को 1/2 पुट कर दो, तो जी 1/2 आ जाएगा ना। पुट करके देखो इसमें एक्स की जगह 1/2, तो ये आया 2g1/2, ये -3g1/2। अब g1/2 तो वैल्यू होगी ना कोई न्यूमेरिकल वैल्यू, ये मैं रख देता हूं 2g1/2 -3g1/2, और सामने आ रहा है x, उस जगह पे आपने 1/2 रख दिया, g1/2 आ गया। कितना आ रहा है इससे, -1/2। अब इस वैल्यू को अगेन यहां रख दो, इस वैल्यू को अगेन यहां रख दो, 2gx प्लस 3/2 बराबर x, और आपको देखिए gx मिल गया, x/2 -3/4। एक बार सही से समझ लो, क्लियर हो जाए बता देना। क्लियर है। अब मुझे चाहिए था बीटा, और बीटा था कहां से कहां तक, 1 से 2, अगेन 1 से 2 है, 1 से 2 gx, तो बीटा आ गया 1 से 2, और gx यानी ये आ गया x/2 -3/4 dx। इंटीग्रेशन करा दो, x² / 4, और माइनस आ जाएगा 3x/4, और यहां आ गया 1 से 2, लिमिट रख दो तो बीटा आ जाएगा। यहां आप लिमिट रखने वाले हो इधर पे 4/4 -6/4, अब 1 रख दो, 1/4 -3/4। अच्छा यार देखो ये 1 आ रहा है, 1 -3/2, 2 से कट करने पे, फिर यहाँ रहे इसको सॉल्व कर लो, -2/4 आ रहा है, तो मतलब आएगा -1/2, प्लस आ जाएगा +1/2। जीरो आ रहा है क्या, ऐसा लग रहा है मुझे, देखो आप, जीरो है क्या ये तो जीरो ही आ गया यार, एक बार और सही से देख लो, जीरो ही है। 1 -3/2 -2/4, ठीक है, ठीक है, जीरो आ गया। तो बीटा तो जीरो ही आ गया, यानी जो अल्फा की वैल्यू आएगी उसका 9 टाइम्स आंसर आ जाएगा। एक काम करता हूँ मैं अल्फा को नेक्स्ट पेज पे सॉल्व कर लेता हूँ इधर, ठीक है, जो भी मैंने यहाँ पे फाइंड किया था। तो आपने यहाँ अल्फा फाइंड किया था, ये आया था आपका -1, तो ये मिल जाएगा 9 -8/3, ठीक है, यहाँ मिला 1/3, 9 -8/3, 10 में से एक गया तो 9 आ गया, ठीक है। फिर ये कर लो, तो ये 5 में से 2 गया, 3 -1/3, तो इधर आया -3 -1/3, और आपको चाहिए था 9 टाइम्स अल्फा। क्वेश्चन में चाहिए 9 अल्फा प्लस बीटा, बीटा 0 है तो 9 अल्फा चाहिए, यानी 9 का इधर जब मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे 3 बच जाएगा, यहाँ पे 3 बचा, ये आ रहा है 27 -8, 19/3, और ये आ रहा है 9 -1, 8/3। अब देख लो कितना आ रहा है, ये कितना आएगा, 11 आ रहा है क्या, 11 आ रहा है, तो बस 9 अल्फा प्लस बीटा 11 आ जाएगा, ठीक है। तो देखो जरा कौन सा मिल रहा है इस पे, है कहीं 11, तो डी ऑप्शन आ जाएगा। तो क्या क्या